Hello friend, welcome to X Investment. फ्रेंड एज आई टोल्ड इन अ डे कि आज मार्केट में पैनिक सेलिंग काफ़ी देखी गई थी, है ना? और देखा था हमने कि भाई अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप जो है 5-5 7-7 10% तक टूटे थे। इवन दो कई तो जो है अपने बिल्कुल लोअर लेवल पे आकर के बंद हुए हैं। तो मैं रिलेट कर पा रहा था कि आज सारे रिटेलर भाइयों को जो है पसीने जरूर छूटे होंगे जहाँ पे मार्केट में इस तरह की पैनिक सेलिंग देखी जा रही है। ऑल दो जहाँ पे इंडेक्स तो ज़्यादा नहीं गिरा था, बट इंडिविजुअल स्टॉकों में जो है काफ़ी गिरावट हो रही थी, है ना? तो मुझे भी उस वक्त पसीने काफ़ी आ रहे थे कि भाई क्या हो रहा है ना? तो फिर मैंने सोचा, उसी पर डिसाइड किया कि भैया जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन पे जो है आज ज़रूर एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। एंड जब मैं वीडियो अपलोड करने बैठा तो वो वीडियो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इतने लंबे बन रहे थे कि वो अपलोड कर पाना ही जो है बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि भाई एक वीडियो नहीं हो पा रहा तो इसको जो है पार्ट वाइज लेकर के आएंगे। एक पार्ट फर्स्ट अपलोड होगा एंड देन सेकंड पार्ट अपलोड होगा। ठीक है? तो दोनों पार्ट को आपको मर्ज करके देखना पड़ेगा। पहला पार्ट पहले आप कंप्लीट करिएगा, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट को देखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट में गिरने की दो वजह होती है। जो ब्रॉडर वे में वजह होती है वो तो ये होती है कि भाई जनरल रीजन क्या बन पा रहे हैं, है ना? ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्यों ये मार्केट गिर रही है। लेकिन उन जनरल रीजन की वजह से जो है एक टेक्निकल रीजन क्रिएट होता है। ठीक है? और जब टेक्निकल रीजन क्रिएट होता है तो मार्केट वन वे में रैली करता है, चाहे वो अपवार्ड की तरफ हो चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो। ठीक है? तो जनरल कंडीशन तो आपको समझना ही समझना है, और जनरल कंडीशन के साथ साथ आपको टेक्निकल को थोड़ा सा रिलेट करना है। तो मैं रिलेट करने वाली चीज का वीडियो पहले बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको रिलेट कर पाए नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसके साथ, तो आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि मार्केट में इस वक्त गिरावट क्यों हो रही है एक्चुअली। ठीक है फ्रेंड? तो ये फर्स्ट वीडियो इसी पर्पस के लिए है कि भैया आप उसको समझिए कि भैया क्यों मार्केट में गिरावट हो रही है। मार्केट में गिरावट के पीछे बेसिकली दो ही रीजन है। एक पहला जनरल रीजन, जनरल रीजन पे जो ब्रॉडर वे में जो भी हमारे व्यू हैं, जो भी हमारे अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। ठीक है? और उस गिरावट जो वो हो रही है वो गिरावट एक टेक्निकल रीजन को जन्म देगी, है ना? और उस टेक्निकल रीजन जब मार्केट में अप्लाई होगा तब वहां पे एक बड़े वे में बड़ी गिरावट देखी जाएगी। ठीक है? और वो वन वे में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी, और इसी टेक्निकल रीजन को जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पकड़ लेते हैं और अच्छा खासा पैसा मार्केट से बनाते हैं। जैसा कि कोरोना टाइम में देखा गया था कि जो पहले से एक्सपर्ट बंदे थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है टेक्निकल काफी उनकी एक्सपर्टाइज थी, जनरल व्यू उनको पता था कि जनरल क्या रीजन हो रहे हैं मार्केट में, ब्रॉडर व्यू क्या बन रहा है। इस ब्रॉडर व्यू की वजह से टेक्निकल में क्या होने वाला है इसकी उन्हें अच्छी जानकारी थी, और उस वक्त जो है उन्होंने उसका अप्लाई करके जो है मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है? तो हम तो ठहरे रिटेलर भाई, हमें तो कुछ पता होता नहीं है। ठीक है? किसी तरीके से हमारे पैसे बच जाए या फंस गए हैं तो फिर हम सोचते हैं चलो अब हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग हो गई है, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है? तो ये हमारा रिटेलर का सबका कंसेप्ट होता है। और आज जब मार्केट गिर रहा था तो मैं सोच जरूर रहा था कि भाई आज सबको पसीने बहुत आ रहे होंगे, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है ना? तो देन मैंने आज डिसाइड किया है। तो ये पहला पार्ट है दोस्तों, आप प्लीज एंड तक देखिएगा। ठीक है? बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत मेहनत होती है। मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, है ना? और फिर कई बार कट हो जाता है, फिर अगेन वीडियो बनता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी अगर टेक्निकलिटी को आप समझ गए तो आप जनरल व्यू को लेकर के जो मार्केट में कंडीशन बनेगी उसको इजीली समझ पाएंगे, और फिर मार्केट में रिलेट कर पाएंगे कि मार्केट एक्चुअल में क्यों गिरी है। ठीक है? तो ये पहला जो वीडियो है वो टेक्निकल रीजन को लेकर के है। सेकंड जो है फिर वो ब्रॉडर वेपर में जो मार्केट में भी इस वक्त कंडीशन बनी है उस पे वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है? तो आप उसको बाद में देखिएगा जो सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट पहले आप इसको देखिए कि टेक्निकल में ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या होता है कि मार्केट एक दिशा में जाती है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, जिस टेक्निकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग, है ना? शॉर्ट कवरिंग बोला जाता है। शॉर्ट क्या होता है कि भैया मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक होते हैं रिटेलर और दूसरे होते हैं सेलर्स। तो जो रिटेलर होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग को जो है बाय करके चलते हैं, और जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को जो है राइट करके चलते हैं, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो सेल करके चलते हैं, और जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चलते हैं। और हमेशा लॉस किसकी होती है, वो हमेशा बायरों की होती है ना? मैं भी कभी बायर रहा हूँ कभी सेलर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बायर्स में क्या कंडीशन होती है, सेलर्स में क्या कंडीशन होती है। ठीक है? हालांकि लास्ट 1.5 साल से मैं ऑप्शन में पॉजिटिव में था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, बट सडन ये जो मूवमेंट आया है अचानक से 2-3 महीने का, वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में मूवमेंट में चले गया हूँ मैं, और अभी फिलहाल के लिए जो है मैंने बिल्कुल ऑप्शन को जो है क्लोज कर दिया है ना। कोई ऑप्शन में पोजीशन अभी मैं नहीं क्रिएट करता हूँ। तो ये एक बहुत ही फाउंडेशन है ऑप्शन की, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स वो आप जरूर समझ पाएंगे कि भैया क्या हुआ है मार्केट में जिसकी वजह से अभी आगे की जो एक तरफा रैली है वो किस तरीके से देखी जा सकती है। ठीक है?
तो फिर जिसको थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में पता होगा वो भी इसको रिलेट कर पाएंगे, जिसको नहीं पता होगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ जाइएगा आप, ठीक है। आज की डेट में तो बहुत ईजी भी हो जाता है समझना किसी भी चीज़ को ना, अपने पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो कॉल का मतलब होता है एक पॉजिटिव व्यू लेकर के चलना, कॉल का मतलब होता है बाय करना, है ना। पुट का मतलब होता है कि भैया सेलिंग की पोजीशन बनाना, पुट का मतलब एक सेल नेगेटिव व्यू होकर चलता है। तो मार्केट जब भी हम देखते हैं कि भैया कॉल 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 कॉल, क्या मतलब क्या है कि मार्केट जो है बाय करो, है ना। पुट 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 का मतलब है मार्केट को सेल करो। तो रिटेलर क्या व्यू लेकर के आता है कि भैया मैं कॉल को जो है बाय कर लूंगा, ठीक है, रातों रात बाय करूंगा, कल को जो है मार्केट अप जाएगी, मेरा वो एक का पैसा दो बनेगा, दो का चार बनेगा, और मैं मौज की ज़िंदगी जी लूँगा। ये जो लेकर के रिटेलर आता है, बट एक्चुअल में होता है इसका अपोज़िट है। वो जो भी पैसा लेकर के आता है, सब पैसा उसको गँवाना पड़ता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सेबी की न्यूज़ आई थी, सेबी का रिपोर्ट एक इश्यू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 100 में से 91 प्लेयर जो हैं ऑप्शंस के, वो लॉस में हैं, है ना। 91 प्लेयर जो हैं लॉस में हैं, और 9 में से जो है केवल टॉप 5% के जो है वही पैसा घर ले जा पाए हैं। नीचे के जो 4% है वो भी या तो एट टू कॉस्ट है, या तो उनका जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस में पैसे चले गए, या थोड़े बहुत 25-50 हज़ार रुपए लेकर के जो है बैठे हैं। तो मतलब इतनी ऑप्शन में मेहनत करने के बाद जो है हाथ में क्या है, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जो व्यू क्या होता है कॉलर्स का, कि भैया रिटेलर्स का, कि भैया कॉल बाय करके चलते हैं, मार्केट पॉजिटिव रहेगी तो मैं पैसा बनाऊंगा, और पुट जो है बाय करके चलते हैं कि मार्केट जो है वो नेगेटिव रहेगी तो भी मैं पैसा बनाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है। वहीं जो सेलर है वो क्या कहते हैं कि भैया मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को एक मिनिमम पैसा तो चाहिए, और इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं कॉल को सेल कर दूँ, है ना। और कॉल को जब वो सेल करते हैं तो उनका व्यू क्या होता है कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, है ना। जब वो कॉल को सेल करते हैं तो वो क्या व्यू लेकर के चलते हैं कि मार्केट को वो डाउन मूवमेंट की तरफ लेकर के जाएंगे, है ना। और मार्केट कभी भी जो मूव करती है वो बेसिकली सेलर्स के ही बिहेव पे मूव करती है ना, चाहे वो कॉल के सेलर्स हों चाहे वो पुट के सेलर्स हों। ये रिटेलरों के उस पे बिहेव नहीं करती है ना मार्केट। तो कॉल का व्यू सेल का व्यू लेकर के चलेंगे जब उनको क्या होता है सेलर्स का, कि मार्केट डाउन वे में जाने वाली है। और जो पुट सेलर्स होते हैं उनका क्या व्यू होता है कि मार्केट जो है वो अप मूवमेंट में जाने वाली होती है। तो जब उनको अप ले जाना होता है मार्केट को तो वो पुट सेल करते हैं, ठीक है। जब उनको मार्केट को डाउन ले जाना होता है तो वो मार्केट में कॉल सेल करते हैं। और मार्केट में हमेशा दोनों ही तरफ पोजीशन मौजूद होती है, यानी कि पुट सेलर भी होते हैं और पुट बायर्स भी होते हैं, है ना। उसी तरीके से कॉल सेलर्स भी होते हैं और पुट सेलर्स भी होते हैं। तो अब अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो अभी की सिचुएशन में क्या बना है, एक जनरल जो रीज़न बना है वो बना है नेगेटिविटी का, ठीक है। नेगेटिविटी का जनरल रीज़न बना है, और ये रीज़न जो है अभी आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पे ब्रॉडली वे में मैं बताऊँगा। काफ़ी मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से जो मार्केट जो है अभी डाउन हुआ है, ठीक है। बट उस मल्टीपल रीज़न ने जो है टेक्निकल रीज़न में क्या क्रिएशन ऐसी कर दी है कि हमारा मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो सपोज़ करिए कि भैया जो पुट सेलर थे, पुट सेलर का व्यू क्या था कि मार्केट पुट सेलर का व्यू था कि मार्केट अभी जो है अप रहेगी, क्योंकि लगातार मार्केट अप हो रही है, तो भैया मैं जो है अभी और मार्केट को ऊपर लेकर के जाऊंगा। तो मैं जब मार्केट को ऊपर लेकर के जाऊंगा, मैं सेलर हूँ, ठीक है। तो मैं सेलर हूँ तो मैं कॉल को बाय नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पुट को सेल करके मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। और जो सेलर्स होते हैं उनका मार्केट में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है ना। जो एक्चुअली में थोड़ा बहुत जिन्होंने ऑप्शन किया हुआ उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये जो नहीं किया हुआ है वो थोड़ा बहुत वीडियो और एक आध देख लीजिएगा तो समझ में आने लगेगी चीज़ें। लेकिन जनरल टेक्निकल रीजन समझना पड़ेगा आपको, कि अपना जनरल रीजन को पकड़ने के लिए, है ना। तो पुट सेल क्या करेंगे, वो उनका व्यू है मार्केट अप ले जाने का। तो जिस तरीके से पिछले लगातार कुछ महीनों में कंडीशन बनी थी कि भैया मार्केट ऊपर 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 ही भागी जा रही थी, तो वहां पे पुट सेलर ने जो अपनी पोजीशन बना करके जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि मार्केट में सडन कुछ ऐसे सिनेरियो आए, कुछ ऐसे जनरल रीजन आए, जिसका डिस्कशन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जनरल रीजन आए जिसकी वजह से मार्केट बाय की वजह जो है, यानी कि मार्केट अप की वजह जो है मार्केट डाउन होने लगी। अब मार्केट डाउन होगी, जो पुट सेलर की जो पोजीशंस है वो फंसने लगेगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी पुट सेलिंग की जो पोजीशन है ना, सेलिंग का मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं वो, है ना, तो शॉर्ट कर रहे हैं। तो पुट शॉर्ट की जो उनकी पोजीशन है वो क्या करेंगे, वो उसको बचाएंगे। और पुट शॉर्ट की पोजीशन बनाए बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पुट को कवर करना पड़ेगा, पुट शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा। यानी जो पुट सेल है, ठीक है, यानी जो पुट सेलर है उनको क्या बनना पड़ेगा, कवर करने के लिए पुट बायर बनना पड़ेगा। यानी कि जब पुट सेलर जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो है ऑप्शन को जो राइट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टों को जो राइट कर रहे हैं, अगर वो भी पुट सेल की जगह पुट बाय करेंगे
तो मार्केट में एक तरफा मूवमेंट देखी जाएगी सेलिंग साइड में। ठीक है, वही अभी इस वक्त टेक्निकल में हुआ है कि भैया क्या हुआ है, उन्होंने कि पुट सेलर ने क्या किया है कि भैया जहाँ पे उनकी पोजीशन कटने लगी, सपोज करिए कि अभी जो 25,000 का लेवल मार्केट ने तोड़ा था, ठीक है, 25,000 पे हैवी पुट सेलर बैठे हुए थे। 25,000 पे क्या थे, हैवी पुट सेलर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही पुट सेलर की जो 25,000 कटा, उसके बाद क्या हुआ कि भैया उन्होंने जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, यानी कि पुट सेलिंग की पोजीशन को जो है कवर किया। तो पुट सेलिंग की जो पोजीशन को कवर किया तो वो बन गए पुट बायर, है ना। पुट सेलिंग की पोजीशन को कवर किया तो वो क्या बन गए, पुट बायर बन गए। तो जैसे ही उन्होंने पुट बाइंग करी, पुट में डबल मूवमेंट आई, पुट में जो है कॉन्ट्रैक्ट डबल होने लग गए बाइंग की तरफ, और वहां पे जो है एक तरफा मूवमेंट आया सेलिंग का। क्योंकि पुट बाय का मतलब क्या है भैया, सेलिंग का। तो पुट बाय जो उन्होंने जिन्होंने पुट सेल किया हुआ था वो भी बायर बन गए। तो अब वहां पे मार्केट लगातार क्या हुई, गिरने लग गई। और सडन जब भी राउंड फिगर की तरफ जाता है और वहां पे जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो बहुत तेजी तरीके से होती है। ठीक है, तो 25,000 तोड़ा था तो पुट सेलर जो थे तब भी बैठे हुए थे, कौन से वाले, जो 24,500 के थे। और आज सडन क्या हुआ कि 24,500 के पास मार्केट जाने लगी। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही पुट सेलर की जो थी, जो इनका व्यू था कि नहीं भाई 24,500 के भी ऊपर ही रहेगी मार्केट, तो मैं पुट सेलिंग कर दूं 24,500 के ऊपर। बट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ भी फंसने लग गई, 24,500 के पास जाने लग गया मार्केट, और उनकी पोजीशन जो है धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होने लगी। तो जितने भी ये पुट सेलर थे, फिर जैसे ही उनकी पोजीशन लॉस में कन्वर्ट होने लगी, इन्होंने क्या किया, पुट सेलिंग की पोजीशन को जो है कवर करना चाहा। पुट सेलिंग की जो पोजीशन थी, जो उनकी पुट शॉर्ट की पोजीशन थी, उनको कवर करना चाहा। और पुट शॉर्ट की पोजीशन कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पुट को बाय किया। और पुट को जब भी इन्होंने बाय किया तो पुट सेलर भी बायर बन गए, पुट बायर ऑलरेडी बैठे हुए थे वहां पे पुट बाय करके। ठीक है, और उन्होंने जो है बिग वॉलेटिलिटी को जो है प्रोड्यूस किया, और वहां पे जो है मार्केट को एक फिर से नेगेटिव वे में लेके चले गए। और अब अगर मार्केट जो है 24,500 के नीचे क्लोज आज हुई है, ठीक है, अगर कल भी नीचे क्लोज हो गई तो जो इसके वीकली एक्सपायरी एक्सटेंड होने, अभी खत्म होने वाली है थर्सडे को, वहां पे जो है एक पैनिक सेलिंग देखी जाएगी, और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भैया ये कहीं 24,000 के पास ना पहुंच जाए। और 24,000 पे फिर पुट सेलर बैठे हुए हैं, 24,000 की पोजीशन पे जो है फिर पुट सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर उनकी पोजीशन फिर पुट सेलरों की कटेगी, फिर उनके जो है शॉर्ट जो है वो कटने लगेंगे, तो वो फिर क्या करेंगे, अपने पुट शॉर्ट को जो है कवर करेंगे। पुट शॉर्ट को कवर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पुट को बाय करना पड़ेगा। और जैसे ही पुट बाय करेंगे वो, तो पुट बायर्स की जो है क्वांटिटी डबल हो जाएगी, और वहां पे फिर एक जो है, क्योंकि कॉल बाइंग में स्ट्रेंथ है नहीं, है ना, मार्केट गिर रही है तो कॉल बाय कहाँ हो रही है, बाय तो हो ही नहीं रही है, सब तो सेलिंग की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि मार्केट जो है वो गिर रही है, तो इसीलिए जो है जब पोजीशन अपनी डबल हो जाएगी वो पुट वालों की, तो वो मार्केट जो है और नीचे की तरफ अभी चले जाएगी। ये चीज आपको जो है समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल, जो राउंड फिगर के लेवल होते हैं, जैसे 25,000 का लेवल तोड़ा था, ठीक है, 24,500 का लेवल तोड़ा था, गलती से 24,000 के पास पहुंच गई, तो वहां पे जो है एक शॉर्ट कवरिंग की जो है पोजीशन क्रिएट की जाती है, और एक वन वे में जो है रैली आइदर साइड में, जैसे अभी नेगेटिव साइड चल रही है तो वो नेगेटिव साइड जाएगी, जब वो पॉजिटिव वे में भाग रही होगी तो वो पॉजिटिव वे में जाएगी। सपोज करिए पॉजिटिव का भी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो मान लो कि भैया मार्केट में जो है कॉल सेलर बैठे हुए हैं, उन्होंने कॉल की पोजीशन जो है शॉर्ट की हुई है ना, बिग प्लेयर्स ने, सेलर्स ने। तो जब कॉल की पोजीशन सेल की हुई है तो इनका व्यू क्या है कि भैया मार्केट जो है वो डाउन रहेगी। बट हुआ क्या, सडन मार्केट जो है एक लेवल से ऊपर आने लग गई। सपोज करो कि 25,000 का लेवल था, इन्होंने 25,000 को लेवल को जो है मार्क कर दिया कि 25,000 से मार्केट डाउन ही रहने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट सडन 25,000 को क्रॉस करके 25,100 के आसपास, 25,200 के आसपास पहुंचने लगी। 25,200 के आसपास जैसे ही जाएगी, इनके पोजीशन में लॉस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो जो कॉल सेलर थे वो अपनी पोजीशन शॉर्ट की जो पोजीशन है उसको कवर करेंगे। तो शॉर्ट जैसे ही करेंगे कॉल की पोजीशन को, तो क्या करना पड़ेगा इनको, कॉल, एआई ने क्या फीचर दे दिया, सॉरी यार, कॉल बाय करना पड़ेगा। तो कॉल सेलर जो है वो भी अगर बायर बन जाएंगे, है ना, शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई कॉल सेलर जो है वो भी अगर बाय बन जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि बाइंग साइड में डबल पोजीशन क्रिएट होने लग जाएगी। और जैसे ही डबल पोजीशन क्रिएट होगी कि मार्केट फिर जो है वन वे में बाइंग की तरफ भागेगा। यही टेक्निकल कंसेप्ट है शॉर्ट कवरिंग का। आई होप कि आप समझ गए हो। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा मैं ओवर द पीरियड और वीडियो बना दूंगा। थोड़ा टाइम लग रहा है यार ये बनाने में ना, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि भैया पूरा टाइम दे करके जो है वीडियो बनाऊँ ताकि आपको समझाऊँ। एक बहुत ही सिंपल वे में वीडियो बनाता हूँ, हालांकि ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। ठीक है, तो ये अभी एक पहला पार्ट है, टेक्निकल व्यू है।
ठीक है, जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें आपको इसको मर्ज करके समझना पड़ेगा कि भैया जो हमारे शॉर्ट पोजीशन जब भी हमारी स्क्वायर ऑफ होने लगेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेलर हैं शॉर्ट पोजीशन में जो सेलर बैठे हुए हैं वो भी बायर बनेंगे। बायर बनेंगे तो बायर की पोजीशन जब डबल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट वन वे में जो है मूवमेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट वीडियो के लिए साइन ऑफ करते हैं। जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होगा अभी। ठीक है, तो आप इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर जो है टेक्निकल क्यों मैंने बताया और जनरल रीजन जो है बाद में क्यों बताया। थैंक्स फ्रेंड।